फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आज लेकर के आया हूं आपके लिए गंगा नदी तंत्र। तो चलिए, देर के स्वाद की बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गंगा नदी की। तो अभी मैं इसकी मैपिंग भी करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें पहले उन्हें नोट कीजिए। जल्दी से अपना कॉपी पेन निकालिए। चलिए, अभी इसकी हम मैपिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ खास बातें बता दूं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी के यह जो है दो नदियों की संयुक्त धारा है। दो नदियों की संयुक्त धारा है। अब दो नदियों की संयुक्त धारा कौन सी, यानी कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो गंगा नदी जो है हमारी कुछ इस तरह से ये आती है। ठीक है दोस्तों, और इधर से इसमें ब्रह्मपुत्र आकर के मिल जाती है और बाद में ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब ये दो नदियां कौन कौन से, इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यह दो नदियों की संयुक्त धारा है, और वो नदी कौन कौन सी है? एक आ जाती है आपकी अलकनंदा और एक आ जाती है भागीरथी। अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। उसके बाद आगे क्या होता है? उसके बाद हम बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो उद्गम स्थल को भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम पहले इतना लिख लें कि यह जो निकलती है उत्तराखंड से निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, हम पूरी डिटेल जानेंगे, लेकिन जो संक्षिप्त जानकारी है पहले इसके स्टार्ट करने से पहले उसको हम बात कर लेते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से एक प्रश्न ये आता है कि यह जो गंगा नदी है भारत के कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में बहती है? तो मुख्य रूप से भारत के 5 राज्यों में बहती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका यूपी, एक हो गया बिहार, एक हो गया आपका झारखंड, एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और एक हो गया आपका 1 2 3 4 पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और एक राज्य बचा, एक हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भारत के 5 राज्यों में बहती है, और इन 5 राज्यों में बहने के बाद ये बाद में प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। और यदि हम बात करें तो देश को लेकर भी प्रश्न पूछ लेता है कि गंगा नदी कुल कितने देशों में बहती है, तो 2 देशों में बहती है। एक हो गया आपका भारत और दूसरा हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद हम यदि बात करें इसकी, तो पश्चिम बंगाल के बाद यह 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं गंगा नदी की मैपिंग की, कि गंगा नदी जो है किस तरह से निकलती है और किस तरह से कहाँ कहाँ पर ये चलती है। अब देखिए, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जब यह नदी निकलती है तो इसका नाम पुकारा जाता है जानवी नदी। उसके बाद ये चलती चलती आगे जो है गोविंद प्रयाग में जब आ जाती है, तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है भागीरथी नदी। और गोविंद प्रयाग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर गोविंद प्रयाग में एक बांध बना हुआ है, ये जो आकृति बनाई है, और इस बांध का नाम है टिहरी बांध जो है वो आपके उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में, और टिहरी बांध में ही यहाँ पर एक नदी आके इस पे मिल जाती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो है भागीरथी नाम ले लेती है और सीधी आगे जो है चलती चली जाती है। फिर उसके बाद इधर जो है एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। यहाँ पर एक और ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है भीलाम्ब ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। यह आपका
धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग, ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ से जब ये दोनों की संयुक्त धारा चलती है तो ये कहलाती है अलकनंदा। अब इधर से अलकनंदा नदी आती है और इधर से भागीरथी नदी आती है। इन दोनों का जो मिलन होता है वो होता है देव प्रयाग में। अब देव प्रयाग में से मिलने के बाद इन दोनों की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो ये कहलाती है गंगा नदी। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि इधर आपका गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकलती है वो जाह्नवी कहलाती है। और जब जाह्नवी सीधी आ जाती है, जाह्नवी जब जो है आपकी गोविंद प्रयाग में आ जाती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गोविंद प्रयाग। जब गोविंद प्रयाग में आ जाती है तो यहाँ से आगे चलने के बाद ये भागीरथी नाम ले लेती है। तो इधर से भागीरथी आती है और इधर से सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा और भिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा, ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और जब इन दोनों की संयुक्त धारा चलती है तो ये कहलाती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में और यहाँ से आगे को जब इनकी संयुक्त धारा चलती है तो वो कहलाती है गंगा नदी। ठीक है, अब यहाँ से गंगा नदी हमारी बनकर तैयार हो गई। गंगा नदी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात करते हैं। यहीं पर यदि हम बात करें अलकनंदा नदी की, तो अलकनंदा नदी में आकर के एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है पिंडार नदी या सिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी, पिंडार नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और ये पिंडार नदी जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिल जाती है आकर के। और कर्णप्रयाग के यदि हम बात करें तो कर्णप्रयाग के आगे यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है इस अलकनंदा के किनारे, जिसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बद्रीनाथ। उसके बाद एक और प्रश्न ये बन जाता है कि कर्णप्रयाग के बाद इसमें आकर के एक नदी और मिल जाती है और उस नदी का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी आकर के इसमें मिल जाती है, उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये कौन सी नदी है, मैं यहाँ पर लग देता हूँ मंदाकिनी। और मंदाकिनी की यदि हम बात करें तो मंदाकिनी के किनारे एक और स्थित है स्थान जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने याद रखना केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे बसा है और बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा है। और यहाँ पर यदि प्रश्न करें तो ये सब जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी का मुख्य जो उद्गम स्थल बताया जाता है वो गंगोत्री बताया जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के काशी जिले से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल की यदि हम बात करें, उद्गम में यहाँ पर लिख देता हूँ उद्गम, तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड के काशी जिले में है। उत्तराखंड के काशी जिले में है। ठीक है, यहाँ से आने के बाद जाह्नवी के नाम से जानी जाती है। और फिर कभी कभी प्रश्न ये भी बताया जाता है कि ये गोमुख से निकलती है। गोमुख से निकलने के बाद भिलांगना नदी इसमें आकर के मिलती है। और जिस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। कभी कभी ये भी प्रश्न आया था कि गंगा नदी जो है कहाँ से बनती है या कहाँ से निकलती है, तो देवप्रयाग भी इसका आंसर आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहीं से यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि टिहरी बांध को लेकर के क्या प्रश्न बन जाता है। टिहरी बांध को लेकर के एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ चला था, उत्तराखंड राज्य में चला था। टिहरी बांध को लेकर के चला था और ये आंदोलन चला था 1973 में। एक प्रश्न और बन जाता है कि चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा थे। और भारत में पर्यावरण के लिए यह जो आंदोलन था ये पहला आंदोलन था, यानी भारत में पर्यावरण के लिए यह पहला
पहला आंदोलन था। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है ये दोनों संयुक्त रूप से कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल जो होता है वो कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। उसके बाद हम सीधे सीधे बात करेंगे कि हमारी जो गंगा नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इधर से ये भागीरथी नदी आ रही है और इधर से अलकनंदा नदी आ रही है और इन दोनों के संयुक्त धारा ये गंगा नदी चल रही है। सबसे पहले यदि हम बात करें, ये स्थान है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग की यदि हम बात करें तो यहाँ से निकलने के बाद इसके बाद एक आगे एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश, फिर इस पर एक और नगर बसा हुआ है जिसका नाम है हरिद्वार। और ये दोनों जो है आपके किस राज्य में पड़ते हैं? उत्तराखंड में। उसके बाद हरिद्वार से निकलने के बाद आगे जो नगर पड़ता है वो है आपका बिजनौर। बिजनौर के बाद जो नगर पड़ता है उसका नाम है कन्नौज। कन्नौज के बाद जो नगर पड़ता है उसका नाम है इलाहाबाद। फिर एक और नगर यहाँ पर पड़ेगा जिसका नाम है कानपुर, ठीक है। और इसके बाद एक नगर यहाँ पर पड़ेगा वाराणसी। कुल मिलाकर के यहाँ से ये जो बह रही है ये इतना ये यहाँ पर ये बह रही है उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। उसके बाद यहाँ से जब ये आगे चलती है तो ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर एक स्थान है बक्सर। फिर यहाँ पर स्थान मिलेगा आपको पटना। फिर यहाँ पर स्थान मिलेगा भागलपुर। और ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये हो गया आपका बिहार का। उसके बाद फिर आगे चलकर यहाँ पर ये आपका झारखंड में भी बहती है और फिर यहाँ से आगे चल कर के ये पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। ये सभी जो शहर हैं गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि इलाहाबाद जो है वो गंगा नदी के यानी संगम पर बसा है, ठीक है। संगम पर बसा है और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है कुंभ मेला। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से भागलपुर की, तो भागलपुर जो है बिहार का एक जिला है और यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है और उस अभ्यारण्य का नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला अभ्यारण्य। फिर एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत का एकमात्र जो एकमात्र जो जीव है, मतलब भारत का एकमात्र गंगे डॉल्फिन का अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में है, यानी गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन का जो भारत में एकमात्र अभ्यारण्य है वो है विक्रमशिला अभ्यारण्य जो भागलपुर में पड़ता है। और यदि हम बात करें तो इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगे डॉल्फिन को किया है, गंगे डॉल्फिन। और इसके डॉल्फिन की यदि हम बात करें तो ये जन्मांध होता है, यानी जन्म से अंधा होता है। यह केवल स्वच्छ पानी में या जल में निवास करता है। एक और प्रश्न इसको लेकर के बन जाता है कि जो गंगे डॉल्फिन है इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों को लेकर के। तो गंगा की सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक सहायक नदी है इसकी जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा की यदि हम बात करें तो ये निकलती है नैनीताल से निकलती है और कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है वाराणसी में आती है, जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी वाराणसी में आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद आगे हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर में आकर के इसमें घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी गंगा में आकर मिल जाती है। एक और नदी है जिसका नाम है गंडक नदी।
गंडक नदी ये जो है पटना में आकर के जो है गंगा नदी में मिल जाती है। एक और नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार में आकर के इसमें मिल जाती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। फिर महानंदा नदी एक और नदी आकर के इसमें मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। उसके बाद यदि हम बात करें तो आगे चलकर जब हम देखते हैं इसमें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, जिसे कहा जाता है फरक्का बांध या फरक्का फरक्का बांध परियोजना। और यह है आपका पश्चिम बंगाल में। इसमें जो है यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जब ये जाती है तो ये दो धाराओं में, एक तो वितरिका के रूप में विभक्त हो जाती है और दूसरी जो है यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और बांग्लादेश से ही एक और नदी इसमें आकर के मिल जाती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिल जाती है। अब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की इनकी संयुक्त धारा जो है वो गिर जाती है। इनकी दोनों की जो संयुक्त धारा है ये कहलाती है मेघना। दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और यहीं पर आकर के एक और नदी इसमें मिल जाती है जिसका नाम है बराक नदी। इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और ये सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में यहाँ पर एक जो है डेल्टा का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। तो दोस्तों थोड़ी समस्या आ गई कि मंदिर पर डेक बज रही है। अब इस डेक को तो मैं बंद नहीं करवा सकता, इसलिए इस आगे की वीडियो हम कल आपको सेंड करेंगे, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।